हेलो माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है डियर। जितना कि आप लोगों का 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच का करंट अफेयर छूटा हुआ है, क्योंकि इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैराथन सेशन के बारे में। ठीक है, तो आज जो भी सेशन आपके छूटे हुए थे बीच में, उन सारे करंट अफेयर के टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच के जितने भी पॉइंट थे उन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं डियर हमारा आज का सेशन। उसके पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जिन्होंने करंट अफेयर का महा मैराथन सेशन 2021 नहीं देखा, 2021 जो है आपके 10 सेशन में डियर हमने पूरे 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पर डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाकर जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में डियर। और याद रखिएगा, दर्द गम और डर जो भी है बस तेरे अंदर ही है, क्योंकि अगर खुद को बनाए पिंजरे से निकल कर देखना तो तू भी तो एक सिकंदर है। अपने आप में अपने हौसले को अगर आप पहचान लेते हैं तो आपसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है डियर। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने सेशन पे। और पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ा करके 1400 रुपए कर दिया है। ठीक है, ये जो सेशन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डियर, ये सेशन आपका जो है, जो भी क्वेश्चन आपके 1 तारीख से 15-16 तारीख के बीच में जो भी छूटे हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस राज्य ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो बिहार के मुख्य सचिव जो है अमीर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। ठीक है, और पटना यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा बिहार की। और यहाँ पर अमीर सुबहानी को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हमारा है, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक, यानी जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, उसके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया को इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन, ये रीडिंग कैंपेन जो है डियर, इसमें क्या है, पढ़े भारत। इसका नाम क्या है, रीडिंग कैंपेन का नाम है पढ़े भारत। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। पढ़े भारत जो है, ये रीडिंग कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जो एक 100 दिवसीय कार्यक्रम है, ये भी याद रखिएगा। 100 दिवसीय कार्यक्रम 2020 में एक नई शिक्षा नीति भी भारत में लाई गई है, वो भी याद रखिएगा। अगला हमारा है, किस राज्य के द्वारा अपने माता पिता या सास ससुर के साथ 2 दिन का समय बिताने के लिए विशेष छुट्टी दी गई है, किस राज्य के द्वारा। ये देखिए बहुत ही शानदार छुट्टी है, और ये सभी लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से राज्य आपने असम सरकार के द्वारा जो ये चलाई गई पहल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जो उनके परिवार में उनके जो भी माता पिता है उनके बीच की जो दूरियां हैं उसको खत्म किया जा सके, और उनको भी एक तरह से कुछ सपोर्ट मिल सके जो भी बुजुर्ग घर में है। ठीक है, तो ये आसाम सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जिसमें 2 दिन की छुट्टी, विशेष छुट्टी दी गई है। अगला हमारा है, किस देश के क्रिकेटर हफीज मोहम्मद हफीज ने 41 वर्ष की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 41 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, और सबको पता है मोहम्मद हफीज किस देश के खिलाड़ी हैं, तो डियर ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद हफीज। ठीक है, अगला हमारा है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंची ब्रिटिश आर्मी अफसर। ब्रिटिश आर्मी अफसर कौन है डियर, तो वो पहली गैर श्वेत महिला कौन बनी है, तो वो बनी है प्रीत चंडी। कौन बनी है, प्रीत चंडी बनी है। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंची ब्रिटिश आर्मी अफसर हैं, पहली गैर श्वेत महिला हैं प्रीत चांडी। नेक्स्ट हमारा है, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, तो ओएनजीसी की जो पहली महिला चेयरमैन बनी है डियर, वो कौन बनी है, तो वो बनी है अलका मित्तल जी, पहली महिला चेयरमैन बनी है। याद रखिएगा नाम क्या है, अलका मित्तल इनका नाम है। ठीक है, अलका मित्तल नाम है। और नेक्स्ट हमारा है, 3 यहाँ पर ट्रिलियन डॉलर का पंजीकरण हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है। 3 ट्रिलियन डॉलर का पंजीकरण हासिल करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है, तो वही जो आपका मोबाइल फोन शानदार आप यूज करते हैं एप्पल का। ठीक है, तो एप्पल जो है 3 ट्रिलियन डॉलर का पूंजीकरण करने वाली पहली कंपनी बन गई है विश्व में। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा एप्पल यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अनाथों की माँ के नाम से, ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा डियर, याद रखिएगा। अनाथों की माँ के नाम से विख्यात
किस समाज सेविका का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कितने वर्ष की आयु में? तो 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिंधु ताई सपकाल। क्या नाम है? सिंधु ताई सपकाल जो है 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और इनको अनाथों की मां के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीएम की सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश का व्यापक निर्धारण किसमें है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी जब पंजाब की यात्रा पर थे तो उनके सुरक्षा में हुई चूक से कई सारी समितियां बनाई गई हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन है आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा संबंधी तो जो दिशा निर्देश होते हैं उनको कहां पर लिखा गया है, किसमें दिया गया है? तो वो होता है ब्लू बुक। ठीक है, ब्लू बुक उसका नाम है डियर, जिसमें प्रधानमंत्री के रक्षा संबंधी सारी चीजें उसमें डिटेल में दी गई हैं। और ये इनकी जिम्मेदारी निभाती है कौन? एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा इसकी जिम्मेदारी निभाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है किस देश के द्वारा बनाया गया कृत्रिम सूर्य ने 7 करोड़ सेल्सियस तापमान को पार किया है? यानी एक देश है जिसने खुद का अपना एक सूर्य, कृत्रिम सूर्य बनाया है जिसने 7 करोड़ सेल्सियस टेम्परेचर को पार किया है और उसका नाम कौन है? ये सब जितने भी काम है इस समय हमने वैसे भी डिस्कस किया था साइंस एंड टेक की क्लास में कि चाइना जो है इस सब क्षेत्रों में इस समय काफी आगे निकल रहा है और इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है मेयर्स को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी कौन सी बन गई है? दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी बन गई है एमएससी, जो एक स्विस इटालियन कंपनी है। कहां की डियर? ये स्विस इटालियन यानी इनके दोनों के कोऑर्डिनेशन से बनी हुई कंपनी है एमएससी और इसने जो है मेयर्स को जो है पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? ये आपके एग्जाम के लिए डियर 4 स्टार का क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो वो बनी है आयशा मलिक। भारत में सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो कितने इस समय टोटल जज हैं डियर? तो 34। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं, याद रखिएगा। आंसर यहां हो जाएगा आयशा मलिक। नेक्स्ट हमारा है देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हैदराबाद में। एक हैदराबाद हाउस भी है डियर, याद रखिएगा, जहां पर आपके मैक्सिमम जो भी इंटरनेशनल सम्मेलन होते हैं, किसी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या आपस में किसी भी देश के अगर कोई बड़े नेता आपस में मिलते हैं तो लगभग सारी मीटिंग हैदराबाद हाउस में होती है, जो कहां पर है? दिल्ली में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और लोग कंफ्यूज होते हैं हैदराबाद के नाम से, वो दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनएसओ के अनुसार 2021-22 में देश की रियल जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? एनएसओ के अनुसार जो है 2021-22 में देश की जो रियल जीडीपी है डियर कितना रहने का अनुमान है? तो 9.2%। कितना? 9.2%। क्लास में ऑफलाइन क्लासेस जो भी बच्चे डिस्कस किए होंगे, जो भी ज्वाइन किए होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। जीडीपी क्या होती है, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर प्राइस पे, रियल जीडीपी, सारी चीजें हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में। नेक्स्ट हमारा है पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उसी समय जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी उसके बाद पंजाब का जो पुलिस महानिदेशक है उनको भी चेंज कर दिया गया है और वहां पर अब वीरेश कुमार भावरा, किसको डियर? वीरेश कुमार भावरा को पुलिस निदेशक बनाया गया है। कहां पर? पंजाब में। नेक्स्ट हमारा है किस दिवंगत भारतीय शिक्षिका को गूगल डूडल से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये पहली शिक्षिका है, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका, ये भी याद रखिएगा। फातिमा शेख इनका नाम है और ये भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के नाम पर जो है गूगल ने इन्हें डूडल से इनको सम्मानित किया है। फातिमा शेख इनका नाम है, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका। नेक्स्ट हमारा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है डियर? तो ये नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल, जो हमारे देश के जो है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा, उर्जित पटेल। और इनको जो है अब एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कौन सी कंपनी 9.8 करोड़ डॉलर में न्यूयॉर्क के लग्जरी होटल मैंडरिन ओरिएंटल का अधिग्रहण करेगी? कौन सी कंपनी उसका अधिग्रहण करेगी डियर? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन है? रिलायंस, यानी ये भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी इसके हेड हैं, याद रखिएगा।
और दुनिया में इस समय 11वें नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। भारत और एशिया में सबसे टॉप पर कौन है? मुकेश अंबानी। और 100 करोड़ डॉलर की सूची में पहुंचने वाले पहले भारतीय भी कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। 100.6 मिलियन डॉलर इनकी संपत्ति हो चुकी है। ठीक है, तो सारे आंसर एक ही होंगे। मुकेश अंबानी, इनकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली पहली जो ट्रांसजेंडर महिला है कौन बनी है? ठीक है, तो ये पहली ट्रांसजेंडर है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसजेंडर से संबंधित है। ठीक है, और ये बनी है मिकेला जे रोड्रिग्स बनी है पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने गोल्डन ग्लोब का अवार्ड जीता है। अगला हमारा है चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह जो है आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? वीवो का काम खत्म, यानी चाइनीज कंपनी का द एंड हो गया है यहां पर, और भारत की एक कंपनी ने आईपीएल में अपनी हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, यानी इस बार जो स्पॉन्सर था वो वीवो नहीं है बल्कि कौन है? टाटा ग्रुप जो है इस बार आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर रहेगा, याद रखिएगा। जो एक भारत की कंपनी है, रतन टाटा इसके हेड हैं और चीनी कंपनी का काम यहां पर खत्म। नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल भारतीय मूल के क्रिकेटर का नाम क्या है? अभी हाल ही में ब्रिटिश अंडर 19 टीम में एक भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हुए हैं जिनका नाम है फतेह सिंह। ठीक है, फतेह सिंह इनका नाम है, डाकू नहीं है, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं फतेह सिंह, और इन्हीं को शामिल किया गया है ब्रिटिश अंडर 19 क्रिकेट टीम में। नेक्स्ट हमारा है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा, जिसकी स्थापना 1958 में, और जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। और याद रखिएगा, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा अगर आपको याद हो कि इस समय अभी हाल ही में इसरो के चेयरमैन जो हैं उनको बदल दिया गया है, किसे बनाया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगला हमारा है भारत के सबसे उम्रदराज स्लॉथ भालू, जिसका नाम क्या है? गुलाबो। ठीक है, नाम बड़ा मस्त है, गुलाबो उसका नाम है, और उसका जो है हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया है? ये जो है भारत का सबसे उम्रदराज स्लॉथ भालू था गुलाबो, और उसका हाल ही में निधन हो गया है। कहां पर? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके भोपाल में। कहां पर है डियर? भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर उसका निधन हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी को क्या चुनाव चिन्ह मिला है? तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं और इन्होंने हाल ही में कांग्रेस को छोड़ दिया है, टाटा बाय बाय बोल दिया है, और इनकी एक नई पार्टी बन गई है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। नाम भी याद रखिएगा, और इनको सिंबल मिला है हॉकी स्टिक और बॉल। ठीक है, हॉकी स्टिक और बॉल इनको जो है चुनाव चिन्ह दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु 32 से बढ़कर 38 कर दी है? तो किस राज्य के द्वारा जो है सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु 32 से बढ़कर 38 कर दी गई है डियर? तो ये किया गया है ओडिशा में किया गया है। 32 से बढ़ाकर कितना हो गया है? 38 साल कर दी गई है सरकारी नौकरियों में आयु। हमको लगता है ये सारी चीजें कोरोना को देखकर की गई हैं, क्योंकि बच्चों का 2 से 3 साल यहां पर वेस्ट हुआ है इस पूरे कोविड काल में। नेक्स्ट हमारा है किर्गिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किर्गिस्तान जो है डियर यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार चटर्जी को भारत के अगले राजदूत के रूप में किर्गिस्तान में नियुक्त किया गया है। ये वही 5 देश का ग्रुप है जो रशिया से टूटकर बने थे, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे एक ग्रुप में ही देश हैं। किर्गिस्तान उनमें से एक है जहां पर अरुण कुमार चटर्जी को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा है नेताजी सुभाष चंद्र की याद में कहां पर संकल्प स्मारक बनवाया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में कहां पर संकल्प स्मारक बनवाया गया डियर? तो ये बनवाया गया है अंडमान निकोबार में। कहां पर? अंडमान निकोबार में बनवाया गया है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनको माना जाता है ऐसा कि एक हेलीकॉप्टर हादसे में 1945 में इनकी डेथ हो गई थी, और यही सुभाष चंद्र बोस जी जो है 1938, 1939 2 साल जो है लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और उसी समय जो है त्रिपुरी संकट हुआ था जिसमें गांधी जी के उम्मीदवार को इन्होंने पराजित किया था, जिसकी वजह से गांधी जी रुष्ट हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। लेकिन बहुत सही काम किया था, कम से कम पराजित जिसको किया था वो भी शानदार आदमी था। चलिए अगला हमारा है शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया डियर? तो ये किया गया है राजस्थान में।
कहां पर किया गया? राजस्थान में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा है, भारत के किस राज्य में 6 महीने के लिए अफस्पा का विस्तार कर दिया गया है? विस्तार का मतलब अफस्पा वहां पर लगा हुआ था और उसको बढ़ा दिया गया है। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। कहां पर डियर? नागालैंड में। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य है नागालैंड, वहीं पर इसका विस्तार किया गया है। अफस्पा जो होता है आर्म्ड फोर्सेस प्रोटेक्शन, एक तरह का एक्ट होता है अफस्पा। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हाल ही में किसी नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा, छाप लीजिएगा इसको। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। और अगला हमारा है, भारत ने किसे हराकर 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप का विजेता बना है? तो ये हराया है श्रीलंका को। किसको? यही श्रीलंका है जहां पर खाद्य आपातकाल लगाया गया था। 8वीं बार जो है अंडर 19 जो एशिया कप है उसको भारत ने श्रीलंका को पराजित करके जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। और हमने पहले भी बताया था, इसके पहले जो अवार्ड का हमारा सेशन था डियर, उसमें हमने इसके पहले ईयर का साहित्य अकादमी पुरस्कार डिस्कस किया है। लेकिन अभी हाल ही में फिर से साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है और नया जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? नमिता गोखले को जो है अंग्रेजी भाषा में दिया गया है, जिनकी किताब का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हिंदी भाषा में जो है दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, जिनकी किताब का नाम है सम्राट अशोक। विंदेश्वरी प्रसाद जो है संस्कृत में इनको दिया गया है विनय, इनकी किताब का नाम है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है मेघा मजुमदार को दिया गया है और इनकी जो कृति है उसका नाम है ए बर्निंग। ए बर्निंग इनकी कृति का नाम है। और बाल साहित्य पुरस्कार जो है 2021 दिया गया है अनीता बछरजानी, जो है अंग्रेजी में इनकी पुस्तक लिखी गई है जिनका नाम है अमृता शेरगिल रेबल विद अ पेंट ब्रश। ठीक है, तो ये किताब और ये अवार्ड जो है इनको याद रखिएगा किसे दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? किसने जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर निकिता शोकल ने। कहां से है? मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर निकिता। राइट टू पी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया डियर? तो ये शुरू किया गया नागपुर में, महाराष्ट्र में, राइट टू पी अभियान। ठीक है, राइट टू पी अभियान। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की गई है? शिक्षा नीति 2020 में नई महिलाओं के लिए नीति जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। यहीं पर जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पेपरलेस अदालत और पहला पेपरलेस देश कौन सा बना था? कमेंट में आंसर दीजिएगा। हमने डिस्कस भी किया है अपने महामैराथन सेशन में, पहला पेपरलेस देश कौन सा बना था। और यहाँ पे क्वेश्चन है, देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है? तो डियर वो है केरल हाईकोर्ट। हाईकोर्ट कितने हैं टोटल इस समय? तो याद रखिएगा 25 हाईकोर्ट हैं। कितने? 25 हाईकोर्ट हैं इस समय हमारे भारत में। नेक्स्ट है, नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को किस भारतीय ने पहली बार पूरा किया है? किस भारतीय ने पहली बार पूरा किया? तो उसका नाम है जानवी डंगेती। जानवी डंगेती उनका नाम है, जिन्होंने नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रदेश के आपतानी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है? तो आपतानी कपड़ा जो है कहां पे मिलता है डियर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आदिवासियों के द्वारा बनाया जाता है आपतानी कपड़ा, जिसको जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। यही अरुणाचल प्रदेश था जिसको अभी हाल ही में चाइना ने जो है अपना पूर्वोत्तर, अपना जो है दक्षिणी एक अपने राज्य के रूप में इसको बताया है। नेक्स्ट हमारा है, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। क्या बात है, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, यानी उस राज्य में सारे घर में एलपीजी यूज होती है और वो राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं हिमाचल प्रदेश और यहीं पर जो है एलपीजी युक्त बना है ये देश का पहला राज्य। नेक्स्ट हमारा है, भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन युद्धाभ्यास कौन सा डियर? मिलन युद्धाभ्यास में कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? तो ये आमंत्रित किया गया है 46 देशों को। कहां पर होगा? विशाखापत्तनम में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बनाया गया है जी अशोक कुमार को। किसको बनाया गया डियर? जी अशोक कुमार को बनाया गया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक। नेक्स्ट हमारा है, कोविड-19 का नया वेरिएंट नाम क्या है? IHU। वेरिएंट का नाम है IHU और किस देश में मिला है? इसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में मिला है ये वेरिएंट आपका IHU।
नेक्स्ट हमारा है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 75 करोड़ सूर्य नमस्कार एक साथ कहां पर? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है किसने? सर्वानंद सोनोवाल। कौन डियर? सर्वानंद सोनोवाल। इसके पहले असम के जो है असम के मुख्यमंत्री भी थे, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा है लोशर महोत्सव कहां पर आयोजन किया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है लोशर महोत्सव? ठीक है, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में मनाया जाता है लोशर महोत्सव। साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये किया है डियर, गूगल ने किया है सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ बनाया गया है विनोद कन्नन को। किसको? विनोद कन्नन को नियुक्त किया गया है विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में। अगला हमारा है श्रीलंका ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली एक उनका बंदरगाह भी है, ठीक है, और यहां पर तेल फर्म जो है तेल टैंक फार्म सौदे को मंजूरी दी है, तो किसके? भारत के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डियर क्वेश्चन है कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल कौन सा? एलएनजी टर्मिनल जो है कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है मंगलौर। ये मंगलौर एक बंदरगाह भी है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में मंगलौर एक बंदरगाह भी है जहां पर एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया गया है। यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया डियर? तो अतुल केशव को। अतुल केशव को नियुक्त किया गया है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में। और बिहारी विभूति सम्मान, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा रोहित कुमार को। रोहित कुमार को। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये वही अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है डियर जिसमें अभी हाल ही में 101वें देश के रूप में शामिल हुआ था अमेरिका, और इसमें जो है अभी नए शामिल 2 देश हुए। कौन से? एंटीगुआ और बरमूडा शामिल हुए हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में। भारत ने देश का पहला स्वदेशी सर्वर किस नाम से लॉन्च किया है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, नाम है रुद्र। भगवान शंकर का नाम है रुद्र, उन्हीं के नाम से, बहुत ही खतरनाक सर्वर है। चलिए अगला हमारा है ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ई गवर्नेंस पर कहां पर आयोजित किया जाएगा डियर? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किस पर? टॉपिक है ई गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारा है ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण हुए हिंसक प्रदर्शन के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो कहां पर किया गया है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में जो है ईंधन की कीमतों के कारण बहुत ज्यादा उपद्रव बढ़ गया है, कई सारी हत्याएं होने लगी है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपातकाल लगाया गया है। अगला हमारा है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ। ठीक है, एससीआई जो आपका संगठन है जिसमें लगभग 8 देश हैं, इसके नए महासचिव किसे बनाया गया है? महासचिव तो झांगमिंग चाइना के हैं, झांगमिंग इन्हीं को बनाया गया है एससीओ का नया महासचिव। किस कांग्रेस नेता को जो है आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? किस कांग्रेस नेता को जो है आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया डियर? ये दिया गया है प्रताप सिंह राणे को दिया गया है आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा। अगला हमारा है राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण के लिए पुरस्कार मिला है इस बार। और देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन, देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन जो है कहां पर लॉन्च की गई है डियर? ये लॉन्च किया गया है गाजियाबाद में। कहां पर? गाजियाबाद में लॉन्च किया गया है देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन। अगला हमारा है ओपेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओपेक माने जो आपका एक ये ओपेक ऐसा ग्रुप है दियर जिसमें से जितने भी आपके ईंधन से संबंधित जिसमें पेट्रोलियम पाए जाते हैं वो सारे देश लगभग इसके मेंबर हैं ओपेक के। और इसका नया महासचिव किसको बनाया गया है? हैतम अल घिस कुवैत के हैं और इनको बनाया गया है हैतम अल घिस को इसका महासचिव। नेक्स्ट हमारा है कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है विजय पाल शर्मा को। और मैनपुरी के सैनिक स्कूल को जो है किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा हमारे प्रथम सीडीएस फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, जिनका हाल ही में तमिलनाडु में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके नाम पर अब मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा।
और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी गई है? कौन सा देश है डियर? फिलीपींस। फिलीपींस वो देश है जहां की कैपिटल है मनीला, जहां पर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस भी है फिलीपींस में, मनीला में, और इसी ने पाबंदी लगाई है बाल विवाह पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है डियर? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और लोशांग महोत्सव जो है कहां पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम जो है भारत का जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और यह जैविक राज्य भी है सिक्किम, याद रखिएगा। राजनाथ सिंह ने भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत कहां पर की है? रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई है। और कहां पर किया गया डियर? फ्रांस में इसकी शुरुआत की गई है, फ्रांस में, जहां से राफेल भारत आया था। कितने राफेल आए थे? 36 राफेल भारत आ चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं कौन? भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम बने हैं 73वें ग्रैंड मास्टर। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा डियर? गुजरात के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चौक की जांच के लिए अभी हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति का नाम क्या है? ये जो है राष्ट्रीय यानी केंद्र ने एक समिति बनाई है जिसमें सुधीर कुमार सक्सेना को जो है नियुक्त किया गया है, इसका समिति का जो है अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है, फिनटेक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांत दास इसके हेड हैं। अगला हमारा है, गंगा सागर मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? कौन सा डियर? गंगा सागर मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, जिसकी कैपिटल है, यहीं पर ममता दीदी के राज्य में शुरू हुआ है गंगा सागर मेला। कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है डेल्टा क्रॉन किस देश में मिला है? किस देश में मिला है डियर? तो ये साइप्रस में मिला है नया वेरिएंट जिसका नाम है डेल्टा क्रॉन। अब इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो आपका एक फ्रांस में मिला है। नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने गेटवे टू हेल को बंद करने का आदेश दिया है? गेटवे टू हेल क्या है डियर? ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो कई सालों से लगातार जल रहा है, ठीक है, कई सालों से लगातार जल रहा है, अभी तक बुझा नहीं है, और इसको जो है गेटवे टू हेल को बंद करने का आदेश दिया गया है तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। अगला हमारा है, मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 जो है किसने जीत लिया है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने डियर? राफेल नडाल ने जीत लिया है ये आपका टूर्नामेंट। और महिलाओं में किसने जीता है? तो शिमोना हालेप जो है महिलाओं में इसकी विजेता बनी है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? अभी मुख्य अर्थशास्त्री कौन था? गीता गोपीनाथ, लेकिन अब वो बन गई हैं सेकेंड हेड आईएमएफ की, और अब उनकी जगह पर आ गए हैं पियरे ओलिवियर। कौन आ गए हैं? पियरे ओलिवियर आ गए हैं उनकी जगह पर। नेक्स्ट हमारा है, गैलापैगोस द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हाल ही में फटा है, जो किस देश में है? किस देश में डियर? इक्वाडोर में है, याद रखिएगा, जिसका भी हाल ही में उद्गार हुआ है। इस ज्वालामुखी का गैलापागोस नाम पूछा जाता है, और किस देश में है ये जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। दिसंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो एजाज पटेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और इनके बारे में हमने आपको बताया भी है कि भारत के खिलाफ इन्होंने एक पारी में सारे 10 विकेट यानी 10 विकेट पूरा इन्होंने अकेले लिया था, याद रखिएगा, एजाज पटेल। इसीलिए जो है इनको दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? जल मेट्रो परियोजना, ठीक है, तो ये बना है कोच्चि जो है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। अगला हमारा है, नौवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन डियर कहां पर किया गया है? गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में किया गया है, और इसका 9वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा।
और 12वां जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। भारत रत्न नहीं, आगे भी पढ़ लीजिएगा, नाम है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। किसे मिला है? तो ये मिला है हर्षाली मल्होत्रा। नाम तो सुना ही होगा, हर्षाली मल्होत्रा। ये वही है जिसने बजरंगी भाईजान में छोटी सी मुन्नी का जो है रोल किया था। छोटी सी जो बच्ची था जिसका नाम था क्या? मुन्नी। उसका रोल किया था हर्षाली मल्होत्रा। और उन्हीं को जो है ये आपका 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है हाल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग। चलो सुधर गई है, इसके पहले 90 थी, अब हो गई है 83। ठीक है, 83 हो गई है, जो 2022 की पहली रैंकिंग जारी हुई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। टॉप पर कौन है? तो पुराने समय की तरह, पहले की तरह जापान और सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा है 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने वाला यूनियन टेरिटरी यानी आपके संघ राज्य कौन बना है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में कैच आउट के जरिए सभी 20 विकेट गंवाने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो ये सारे रिकॉर्ड तो भारत ही बनाता है। ठीक है, और कौन है डियर? भारत। और अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से भारतीय टीम के कैप्टन कौन? विराट कोहली। इन्होंने भाई साहब बहुत ही लंबा शौक दिया है, बहुत जबरदस्त तरीके वाला। इनसे बेचारे से वनडे की कप्तानी छीन ली गई थी, और T20 तो इन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। और अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी ये कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया है भारत के विराट कोहली ने। ठीक है, विराट कोहली ने। बस डियर 5 मिनट का सेशन आपका और बचा हुआ है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स की कमाई, सर्वाधिक कमाई वाली जो महिलाओं की सूची है उसमें पहले स्थान पर कौन है? नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका जो है पहले स्थान पर है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिलाओं में। भारत की तरफ से कौन है? पीवी सिंधु 8वें स्थान पर है। हाल ही में पनामा में खोजे गए एक नए मेंढक का नाम किस पर्यावरणविद के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर। ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है डियर। ये पर्यावरणविद हैं और इनके नाम पर मेढक का नाम रखा गया है। अगला हमारा है दक्षिण अफ्रीका में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर हैं कौन? पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं डियर? तो वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है दक्षिण अफ्रीका में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। इसरो का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो एस सोमनाथ को बनाया गया है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख। और भारत में हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। और इस बार भारतीय सेना को एक नई वर्दी भी दी गई है, वो भी याद रखिएगा। रेलवे गार्ड जो हैं, जिनको हम रेलवे गार्ड बोलते हैं, अब उनको किस नाम से जाना जाएगा? रेलवे ने उनका नाम चेंज कर दिया है और वो अब जो है ट्रेन मैनेजर के नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से डियर? ट्रेन मैनेजर के नाम से उनको अब जाना जाएगा, जिनको अभी तक हम रेलवे गार्ड कहते थे। अगला हमारा है नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है डियर? 16 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के जो गेंदबाजी कोच हैं वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है भरत अरुण। भरत अरुण को बनाया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो शाहरुख खान की आईपीएल की टीम है उसे बनाया गया। इस बार आईपीएल में आपको याद है ना, यूपी की टीम भी आ चुकी है, लखनऊ। नाम क्या मिलता है देखते हैं। चलिए अगला हमारा है कोविड-19 मुक्त गांव की शुरुआत कहां से हुई है? तो पुणे से हुई है डियर कोविड मुक्त गांव की शुरुआत। और हाल ही में सेना दिवस के दिन किस देश की सेना को नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म सौंपी गई है? तो अभी हमने बताया भारतीय सेना को जो आपका सेना दिवस 15 जनवरी को जो है नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म सौंपी गई है। 13 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग संपन्न हुआ है? तो वो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में डियर? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। और हम लोग बस अपने अंतिम स्लाइड पर हैं कि टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता लवलीना को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो लवलीना बोरगोइन आसाम की हैं और इनको डीएसपी बनाया गया है आसाम का। ठीक है, और ओलंपिक में भारत को इन्होंने पदक दिलाया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा मामले में चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा समिति बनाई गई थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष बनाई गई हैं इंदु मल्होत्रा। ठीक है,
इंदु मल्होत्रा बनाई गई हैं। और हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं डियर? तो अली खान इस्माइलोव बने हैं इस समय यहाँ के हेड। अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नया स्थान कौन सा है? तो वो है शुकुआ ढुकुआ बांध, जो आपका झांसी में है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के जेईई एग्जाम में आप बैठने वाले हैं। ठीक है, झांसी में है ये आपका शुकुआ ढुकुआ बांध। मिशन अमानत, ये पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो मिशन अमानत पहल की शुरुआत की गई है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। और अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है डियर? तो वो बनी है मापा एंजोला, बनी है पहली अश्वेत महिला अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली। अगला हमारा है 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ है? तो मणिपुर में। मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है। और पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 में कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा केरल में, याद रखिएगा। और किस घराने के प्रख्यात कथक नृत्यांगना पंडित मुन्ना शुक्ला का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो लखनऊ घराने से संबंधित थे। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि किस घराने से संबंधित थे। और आपके अंतिम यहाँ पर क्वेश्चन है, 190 साल के किस कछुआ को दुनिया का सबसे उम्रदराज कछुआ घोषित किया गया डियर? तो नाम है जोनाथन। ठीक है, कछुए का नाम है, आदमी का नाम नहीं है, नाम जोनाथन है, 190 साल का है। और अंतिम क्वेश्चन है कि किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन 14 जनवरी को किया गया? तो कहां पर? तमिलनाडु में। हमने डिस्कस भी किया था तमिलनाडु में। और 14 जनवरी को तो पोंगल भी मनाया जाता है। और कई सारे फेस्टिवल, बिहू आसाम में आपका मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में, और जल्लीकट्टू ये आपका तमिलनाडु में। तो कई सारे फेस्टिवल मनाए गए हैं 14 जनवरी को। और यहीं पर हमारा सेशन खत्म होता है डियर, आज के क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, लेकिन एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सारे दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।